हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के बगल में जो कांस्टेंट है उसे एफ ऑफ टी के बाहर कर देना है, प्लस जी ऑफ टी का जो कोफिशिएंट है उसे जी ऑफ टी के फंक्शन से बाहर कर देना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है लिनियरिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है चेंज ऑफ स्केल। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इफ लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास एफ ऑफ ए टी। इसमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी था और यहाँ पे टी इंटू ए हो गया। अगर ऐसा लाप्लास रहे तो इज इक्वल टू ए टी का कोफिशिएंट 1/a इंटू एस अपॉन ए हो जाता है ए ग्रेटर देन 0 बिकॉज डिनोमिनेटर नोट इज 0, देन इनफिनाइट अप्रोचेज, देन रॉन्ग एस इज लाप्लास कांस्टेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। If Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of e to the power at into f of t curly bracket close is equal to f of s minus a. Note point: Laplace of u for at f of at close curly bracket is equal to Laplace of f of t, then s replaced by s minus a. Laplace of e to the power minus at into f of t is equal to Laplace of f of t curly bracket close s replaced by s plus a. अगर e to the power पॉजिटिव पावर रहेगा तो s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a। अगर e to the पावर निगेटिव पावर रहेगा s को रिप्लेस करेंगे s प्लस a। ये लाप्लास का थर्ड प्रॉपर्टी था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ पढ़ेंगे इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास टी टू दी पावर 1 इंटू एफ ऑफ टी कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डी अपॉन डी एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस लाप्लास एफ ऑफ टी bracket close. Similarly, Laplace of t square f of t curly bracket close is equal to साइन पॉजिटिव, साइन यहाँ पॉजिटिव है और यह साइन निगेटिव है। अगर पावर ऑड रहेगा तो निगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली एंड सॉन्ग लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 to the power n into differentiation with respect to s dn upon dsn into fs -1 upon n into dn upon dsn Laplace for f of s is solved, then find Laplace of f of t. फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन नेक्स्ट पार्ट
Laplace of f derivative first derivative t is equal to s dash l Laplace f of t minus f of 0, and so Laplace of f of n f t is equal to s to the power n Laplace of f of t curly bracket close s to the power n minus 1 into f of 0 plus s to the power n minus 2 into f dash 0 minus s to the power n minus 3 f double dash derivative 0 plus and so on f to the power n minus 1 0. Laplace of f to the power 3t is equal to s to the power 3. अगर हमें लाप्लास अगर पावर 3 का निकालना होगा तो पहले s टू द पावर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे। पावर अगर किसी भी पावर बेस चेंज एंड पावर 0 is equal to 1 consider for s to the power 0, let's say s to the power 0 consider 1, power 3 तो starting power 3 and decreases 0, 3 2 1 0 is a derivative. Sixth property, Laplace transformation of integrations. If Laplace of f of t is equal to f of s, then limit 0 to t f of t dt curly bracket close is equal to f of s upon s. Seventh property, this formula is valid if limit t tending to 0 f of t upon t is finite. अगर सेवन्थ फार्मूला अगर वैलिड तभी है जब मतलब लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ t अपन t अगर फिक्स वैल्यू हो तो सेवन्थ प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। इफ f लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t करली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू f ऑफ s, अगर ऐसा रहेगा तो देन Laplace f of t upon t is equal to s to the power infinity f of s ds. और हम अगर इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो एक इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आइलेट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आइलेट होता है ILATE। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लोगरिथमिक, ए मतलब होता है एलजेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल। अगर जब भी इंटीग्रेशन करने वक्त बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, u फर्स्ट फंक्शन, v सेकेंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन u v विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इज इक्वल टू होगा फर्स्ट फंक्शन एजिटेड लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिपल। Similarly and so on, sign firstly positive, second negative, first positive, second negative, and so on. U dash is consider first differentiation, V1 consider first integration। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फार्मूला हमको याद होना चाहिए लाप्लास में, ये
ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो cos h हाइपरबोलिक पावर 4t इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट cos हाइपरबोलिक 4t क्लोज प्लस 4 cos हाइपरबोलिक 2t प्लस 3। अदर फार्मूला 2 sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t। और नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट डे लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अनदर डे इज और सॉल्विंग। Thank you for watching. Like and subscribe this channel.